जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मेरा नाम आशीष बख्शी है और मैं, मेरे वाइफ ईशा बख्शी, हम बहुत पैशन से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत सुपर डुपर फायर्ड अप हैं, एक्साइटेड हैं, है ना, एनर्जेटिक हैं। फार्मा कंपनी में मैंने 14 साल जॉब की है और मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को बिल्ड किया है। बड़ी प्यारी जर्नी है हमारी। जब हमने इस बिजनेस को पहली बार सुना था, मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा कि गॉड का मास्टर प्लान आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये बाद में समझ आती जब आपकी जिंदगी में सक्सेस आ जाती है। यू कांट इमेजिन, है ना, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। आई वॉज वेरी नेगेटिव अबाउट दिस बिजनेस, बहुत नेगेटिव था, बहुत नेगेटिव। मुझे पहली बार किसी बहुत सीनियर डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी, गलत तरीके से, उनको बताना नहीं आता था, बिकॉज उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट नया था। तो मैं बहुत लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा, बट वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैंने बहुत सारे बहाने लगा के, राइट, उनसे किसी ना किसी तरह बच के मैं इस बिजनेस से निकल बिजनेस को मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने बहुत सारे बहाने लगाए, लेकिन गॉड का मास्टर प्लान, है ना, मेरे ऊपर कुछ ऐसा डेट आ गया, है ना, कुछ ऐसी स्थितियां आ गई जिंदगी के अंदर, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस आ गए, तो मुझे पार्ट टाइम इनकम की बहुत जबरदस्त तरीके से जरूरत थी। मैं तो सिर्फ, यू कांट इमेजिन, मैं 10,000 रुपया एक्स्ट्रा बनाने के लिए इस बिजनेस में आया था, है ना। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त ने बिना एमवे का नाम लिए हुए मुझे मॉर्निंग में बुलाया था और मैं सिर्फ इसलिए गया था कि कुछ मुझे बताया जाएगा, कुछ मुझे समझाया जाएगा और उससे मुझे कोई पार्ट टाइम इनकम शुरू हो जाएगी। मैं इवनिंग में फ्री होता हूँ तो इवनिंग में मैं 2-4 घंटे काम कर लूंगा। लेकिन सारा प्लान बहुत ही अच्छे से समझाया गया, मुझे एक डेमो भी दिखाई गई और 3 बातें मुझे उस प्लान में समझ आई थी, है ना। पहली चीज, ये बिजनेस पार्ट टाइम है। दूसरी चीज, इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि 4-5 हजार की इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। एंड थर्ड, इसमें हेल्प बहुत ज्यादा है, ट्रेंड लोग, है ना, आपकी मदद करते, आपकी हेल्प करते हैं। सो तीनों चीजें मेरे फेवर में थी, है ना। रिस्क नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई फाइनेंशियली मैं साउंड नहीं था, तो मैं कोई बहुत पैसा लगा नहीं सकता था। मुझे वो बात बहुत पूरे प्लान में कुछ समझ नहीं आया। बस मुझे इतना समझ आया कि मैंने अपनी दुकान को बदलना है यार। कुछ सामान आता है जो मैं मार्केट से लेता हूँ और वो मैं अब डायरेक्ट लेना शुरू कर दूंगा और कुछ लोगों को बता देना है और इससे आपकी इनकम बन जाएगी। और मैं सिर्फ 10,000 रुपीज बनाने के लिए इस बिजनेस में आया था फ्रेंड्स। यकीन मानिए, बिजनेस को शुरू किया, आता नहीं था बिजनेस, क्योंकि नया था कॉन्सेप्ट हमारे एरिया में, है ना। क्योंकि मैं बठिंडा से हूँ और बठिंडा बहुत छोटा सा स्मॉल टाउन है, राइट। और यहाँ पे कोई पता नहीं था एमबीए क्या है, कैसे ये मूव होगा। तो हमने बड़ी गलतियां की, बड़े लोगों ने हमें ना बोला, है ना। और फिर हमारा ड्रीम कम हो गया था, 10,000 पे छोटा हो गया था। वो ड्रीम मेरा ये हो गया था कि यार किसी तरह ना जो 4,400 रुपया लगा है ना, वो वापस आ जाए और मैं इस बिजनेस को जय हिंद कर दूंगा, है ना। मतलब आप सोचो, 10,000 से मैं 4,400 पे अपना ड्रीम को खड़ा कर लिया था। किसी तरह ये पैसे निकल आए मेरे, और इन पैसों को अचीव करते करते 4,400 को, है ना, मतलब बनाते बनाते मैं 9% लेवल पे चला गया था। नीचे ग्रुप आ गया था, कुछ सिस्टम थोड़ा वो समझ आ गया था, एक बड़ा फंक्शन अटेंड हो गया था, ड्रीम क्लियर हो गए थे, मेरे वाइफ ने उस फंक्शन को अटेंड कर लिया था। तो हम पैशनेट हो गए थे इस बिजनेस के बारे में। सो इट्स गॉड्स मास्टर प्लान। नेगेटिव था, फिर इस बिजनेस में क्विट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, फिर 9% चले गए और फिर बिजनेस को बड़ा कर लिया। मतलब आप सोचिए, जब आपकी नीयत साफ होती है, राइट, तो परमात्मा आपको ब्लेसिंग जरूर देता है ना। जब आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं तो परमात्मा डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स देता है। परमात्मा ने हमें इस बिजनेस से क्विट करने ही नहीं दिया। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई, आप हैरान हो जाओगे। मैं वो यहाँ बताने नहीं वाला, क्योंकि 15-20 मिनट में हम क्या बात करेंगे, बट मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई थी जब लग रहा था कि छोड़ देते हैं इस बिजनेस को, पर उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स थी, जुड़े रहे इस बिजनेस के साथ, सिस्टम के साथ, अपलाइन के साथ, और पता नहीं बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया, राइट। एक्चुअली सच बताऊं मैं आपको, बिजनेस में हम पैशनेट क्यों हुए, है ना, एक्साइटेड क्यों हुए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पहला रीजन ये है ना, कि एक होती है फॉल्स ईगो, राइट, और एक होती है हेल्दी ईगो, है ना। मुझे मेरे कुछ ऐसे खास लोगों ने बोल दिया था कि आप इस बिजनेस में किसी ना किसी तरह कामयाब होके दिखाओ, फिर मानेंगे। और उनके वर्ड्स, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता।
एक हेल्दी ईगो बिल्ड हो गई थी कि इन लोगों के लिए बिजनेस को बिल्ड करना है। यकीन मानिए कुछ लोग है ना थोड़े डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, है ना, उनकी हेल्दी ईगो नहीं होती, उनकी मतलब मैं तो कहता हूं कि फेक ईगो रहती है ना, वो उन लोगों के कारण छोड़ देते हैं कि यार है ना अपने खास दोस्त ही जब बात नहीं मान रहे तो फिर क्या करना है इस बिजनेस को बिल्ड करके। हमने एक्चुअली उसको चैलेंज के तौर पे लिया। दूसरी चीज है ना, हमने कंपैरिजन किया। जब मैं फार्मा कंपनी में मैं था, जॉब में था, मुझे 14 साल हो गए थे नौकरी करते हुए, और मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो मैनेजर्स थे, राइट, मेरे जो रीजनल मैनेजर्स थे, जो उससे ऊपर वाले लोग थे, मैं उनका स्पीच पैटर्न बहुत बहुत नजदीक से देख चुका था, है ना। नेगेटिव बोलते थे हमेशा, कोई विजडम नहीं थी, कोई विजन नहीं था, क्रिटिसिज्म बहुत था। जब हम कभी मीटिंग्स में इकट्ठे होते थे, है ना, कोई विजडम की बातें नहीं होती थी, क्रिटिसिज्म, लेग पुलिंग, ये सब चीजें होती थी वहां पे। यकीन मानिए मतलब मेरा जो इमीडिएट बॉस था ना, मैं जब उसके साथ काम करता था जॉब में, तो उसका स्पीच पैटर्न, बिकॉज एमवे की ब्रिट की मीटिंग्स हम अटेंड करने लग गए थे, तो हमें पता लग गया था कि एक्चुअली यार स्पीच पैटर्न होता क्या है। तो वो ही क्रिटिसिज्म, और उसका उसका लाइफस्टाइल मुझे दिखता था, उसकी जो गाड़ी थी वो मुझे दिखती थी, है ना। यार इसको मुझे जॉब करते हुए लगभग 10 12 14 साल हुए हैं, और इस बंदे को जॉब करते हुए 20 साल से ऊपर हो गया, और इसके पास कौन सी गाड़ी है ना। तो दूसरी तरफ हमारी जो अपलाइंस थे, डॉक्टर हरलीन हमारे पास आते थे स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में आते थे, और उस वक्त उनके पास होंडा सिटी गाड़ी थी। बहुत बड़ी चीज होती थी, हमारे पूरे शहर में वो गाड़ी नहीं थी, हम उस गाड़ी में घूमते थे, है ना, वो हमारे ड्रीम बिल्ड करते थे। उनके साथ जब बैठता था एक अलग सी वाइब्स आती थी, एक अलग सी मतलब खिंचाव होता था कि यार सच में परमात्मा ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी है। तो बस मतलब एसोसिएशन के कारण इस बिजनेस को, क्योंकि मैं इस एसोसिएशन को छोड़ना नहीं चाहता था, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अगर उस जॉब में रह गया जहां पे यार, आप सोचिए, है ना, मैं सेल्स लाइन में था, तो वहां पे वही बातें, ओपनिंग क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, 31 को क्लोजिंग होती थी, और 1 तारीख बंदा कहता है जी मैं क्लोजिंग में बिजी हूँ। आजकल भी आपको पता है ये क्लोजिंग वर्ड, पता नहीं कितने लोगों के माइंड में क्लोजिंग क्लोजिंग, बंदा क्लोज हो जाता है, लेकिन सच बताऊं क्लोजिंग कभी नहीं होती। जिस पल क्लोजिंग होती है, अगले सेकंड आपकी ओपनिंग हो जाती है नेक्स्ट मंथ की। एंजॉय कब करोगे लाइफ को? इस बिजनेस को 2 साल पैशनेट तरीके से बिल्ड किया, और आज देखिए, आज पिछले 20 साल से हम फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं, है ना। मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है, 35 से ज्यादा कंट्रीज हम ट्रेवल कर चुके हैं इस बिजनेस से। ऐसी कौन सी कंट्री है जो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, खूबसूरत है, और वहां पे आशीष या निशा बख्शी नहीं गए? चाहे वो स्विट्जरलैंड है, चाहे वो पेरिस है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएस है, हर जगह ट्रेवल कर लिया फ्रेंड्स। अभी 2 कंट्रीज हमारी पेंडिंग हुई हुई है, एक आबू धाबी होगी, एक एंटीलिया, है ना। अभी ये 2 पेंडिंग है। आप सोचिए क्या जिंदगी है। बैंक बैलेंस नाम की चीज नहीं थी मेरी लाइफ में, सच बता रहा हूं आपको। सैलरी आती थी, खर्च हो जाती थी, आती थी, खर्च हो जाती थी, कोई, है ना, आज सोचना नहीं पड़ता फ्रेंड्स। यकीन मानिए आज बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, है ना। इतनी मस्त लाइफ हो गई है, इतना मजा आ रहा है ना। मतलब खड़े खड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं। अभी एक प्रॉपर्टी बाय की, अच्छी अमाउंट थी उसकी, पता ही नहीं लगा, खड़े खड़े 10 मिनट में डिसीजन बना हम लोगों का, है ना। बहुत मस्त वाली जिंदगी जी रहे हैं, आज पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता। यकीन मानिए अभी 1 हफ्ता पहले, है ना, अच्छी गाड़ी है हमारे पास ऑलरेडी, है ना, 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, और तीसरी गाड़ी अभी मैंने 1 वीक पहले ली है, 23 लाख की। मैंने अभी हंडोई की गाड़ी ली है, अल्काज़र। एल्काजार, मुझे उसका नाम भी अच्छी तरह नहीं बोलना आता, है ना। एल्काजार अभी 7 सीटर फुली लोडेड, फुली टॉप मॉडल गाड़ी मैंने अभी 23 लाख की अभी पिछले वीक लिया। यकीन मतलब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ फ्रेंड्स, पॉसिबल कैसे होता अगर मैं जॉब में होता। आप सोचिए कितना कितना वंडरफुल बिजनेस है। अभी अभी फिस्कल ईयर क्लोज हुआ है, टीम में बहुत सारे नई पिन्स आई हैं, बहुत सारी नई पिन्स आई हैं, है ना। कभी हम तरसते थे हमारी टीम में सिल्वर आ जाए, गोल्ड आ जाए, प्लैटिनम आ जाए। आज यकीन मानिए सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम इतने होते पता नहीं लगता, है ना, याद नहीं रहता, और वो हो जाते क्वालिफाई, फिर पता लगता है कि ये क्वालिफाई हो गए हैं। कभी सोचते थे हम लोग कभी एमरल्ड होंगे, है ना, पता नहीं लगा, आज टीम में एमरल्ड्स हो रहे हैं, टीम में फाउंडर प्लैटिनम्स हो रहे हैं। कितने नए फाउंडर प्लैटिनम्स पिछले फिस्कल ईयर में गए हैं, जो अभी गया है
है ना। एक डायमंड प्लस हमारी टीम में नए आए हैं, आप सोचो, डायमंड थे ऑलरेडी मिस्टर गुरविंदर एंड प्रविंदर ब्राड, वो पिछले साल डायमंड प्लस हो गए हैं। ह्यूज बिजनेस, है ना। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, चाहे वो कनाडा में बिजनेस है, चाहे इंग्लैंड में बिजनेस है, चाहे न्यूजीलैंड में बिजनेस है, हर जगह बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। अब सोचो, आशीष एंड ईशा बख्शी एक सिंपल कपल सिस्टम को फॉलो करके, है ना, अगर इस लेवल पे जा सकते हैं, तो मैं तो कहता हूं हर इंसान जा सकता है, हर इंसान जा सकता है। इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर, सच में, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं 51 हूँ, राइट, मैं 51 एज का हूं, आप सोचिए। और हमें मोटिवेशन पता कहां से मिलती है? कुछ लोग बहाने बनाते हैं, हमारी एज हो गई, अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो करेंगे। मैं उनको बोलता हूं, हम लोग मोटिवेशन पता किससे लेते हैं? डॉक्टर ब्रैच से मोटिवेशन लेते हैं। आपको पता है डॉक्टर ब्रैच आज 74 प्लस है ना। उन्होंने एमवे बिजनेस को 54 की एज में शुरू किया था। आप सोचिए, 54 जब उनकी एज हो गई थी, तब उन्होंने बिजनेस में एंट्री ली थी। और आप सोचो, उस एज में ज्यादातर कई लोग सोचते हैं आज तो 50 से ऊपर हो गए, अब तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़। हमें उनसे मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स, है ना। आज वो आप देखिए, है ना, क्राउन है, पिछले 2 साल से, है ना, वो इंडिया में नहीं है। और आज देखो उनकी टीम में कितने डायमंड, अभी पिछले फिजिकल ईयर में आप देखिए उनकी टीम में 3 नए डायमंड्स आ गए हैं। क्या बिजनेस है, ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। अगर हम अपनी बात करें, हमारी इनकम का 70%, है ना, 60 से 70% पैसा वहां से आता है जहां पे हम एक सिंगल प्लान नहीं करते। वहां सिर्फ जाके चाय पीते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं, फोन पे बातें करते हैं। और वहां से मोर देन 60%, जहां पे हमारी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। आप सोचो, है ना। कई बार इस बिजनेस को जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप मुझे एक काम ऐसा बताओ, है ना, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ा बिजनेस है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस ना हो और वो बिजनेस चल रहा हो, सोचो कहां पे है सिक्योरिटी। द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये चीजें मोटिवेट करती है, ये चीजें फायर्ड अप, एक्साइटेड करती हैं कि यार इस बिजनेस को और ज्यादा पैशन से किया जाए। तो ये एक्चुअली सच बताऊं, यही चीजें थी जिसके कारण हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, है ना। आज इतना एंजॉय करते हैं। कई बार घर में बर्थडे रहता है ना, एनिवर्सरीज रहती हैं, तो हमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। पता उसका रीजन है, क्योंकि जो लोग नॉर्मली बर्थडे पे या एनिवर्सरीज पे जो सेलिब्रेशन करते हैं, उस तरह के सेलिब्रेशन हम ऑलमोस्ट महीने में 10-12 बार कर लेते हैं। तो वो कोई बहुत, हमें कई बार मैं और ईशा हम बात करते हैं, यार चलो जाके कहीं अच्छी जगह पे डिनर कर लिया, वो कर लिया, मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये लाइफ तो रोज ही जी रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा, कुछ लोग नए होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, उनको पता क्या लग रहा होगा, यार ये बंदा कहाँ से आ गया पंजाब से, और ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यकीन मानिए, हमें भी यही लगता था शुरू में। हमें लगता था यार ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं ये, है ना, हाउ इट इज पॉसिबल, है, होगा कैसे ये, है ना। यही तो सबसे बड़ी बात है, पता ही नहीं लगता ये हो कैसे जाता है ना। मजेदार बात है ना। मैं कुछ चीजें जरूर बताऊंगा कि आज क्यों परमात्मा के आशीर्वाद से हम बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस बड़ा हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। द फॉर्मूला पता क्या है बेसिकली, जो मैंने आप लोगों से, लीडर से, सिस्टम से ही सीखा है, वो है बेसिकली डैश, DASH। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। D फॉर ड्रीम। अगर आपका ड्रीम आपको अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ, आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चलेगा फ्रेंड्स, मैं सच बोल रहा हूं। आप, ड्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई टू बिल्ड दिस बिजनेस, क्यों बिल्ड कर रहे हो आप, है ना। मैं मॉर्निंग में रोज हफ्ते में 4 बार 7:30 बजे क्लास लगाता हूँ। 7 o'clock मैं क्लास लगाता हूँ 1 घंटे की, राइट। और रात को सोते सोते कई बार 12 भी बज जाते हैं, लेकिन मैं 6:15 6:30 उठ जाता हूँ, राइट। वो मेरे अंदर जो एनर्जी है, वो पता क्या है, 6 घंटे नहीं तो लगता है यार क्या और सो लो, क्या खास बात है ना, और 2 घंटे आराम से सोएंगे। लेकिन मैं 7 बजे मीटिंग में होता हूँ, राइट। उसका रीजन पता है क्या, मेरा वाई क्लियर है। और कुछ लोग इस बिजनेस में रुक जाते हैं,
उसका कारण सिर्फ ये है, उनका अभी तक ड्रीम क्लियर नहीं है। कुछ भी हो सकता है ड्रीम आपका, राइट, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए क्या हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है। देखो 3 चीजें बंदे को चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, वेल्थ, पैसा चाहिए। इसी के आसपास सारी दुनिया घूम रही है, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप। तो ये तीनों चीजें इस बिजनेस में मिलती हैं। ये 3 चीजों की तो फाइट है, सारी जिंदगी इन 3 चीजों के पीछे भागता बंदा, पैसा, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं जी? हेलो। और ये तीनों चीजें इस बिजनेस में मिलती हैं। तो आप पहले तो अपना ड्रीम देखिए, आप, है ना, आपको चाहिए क्या, क्यों बिजनेस में आपको, है ना, प्लान जब किसी को करने जाते हो तो क्यों करने जाते हो, वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है ड्रीम, कई लोगों का क्लियर है, बख्शी जी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन दूसरा डैश में दूसरा ए जो है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। एक्शन कितना लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप शाम को या मॉर्निंग में कितने प्लान करते हैं, कितने लोगों से कांटेक्ट होता है। कई बार दिल नहीं करता सीडी सुनने का, किताब पढ़ने का, है ना, तो तब भी किताब पढ़ते हो, तब भी सीडी सुनते हो। आप चेक करिए, है ना, एक्शन में कहाँ पे कहीं गैप तो नहीं है ना। आप देखिए मेरे ऑफिस में मेरी किताबें पड़ी हैं जहां, है ना, मेरे ड्राइंग रूम में मेरी किताबें पड़ी हैं, मेरे बेडरूम में मेरी किताबें पड़ी हैं, राइट, मेरे दूसरे बेडरूम में मेरी किताबें पड़ी हैं। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी जगह पे हूं और मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं किताब उठा लूं, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर मैं ऑफिस में बैठ के कोई काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम है तो 2 पेज पढ़ लिए। अगर ड्राइंग रूम में बैठ के किसी से बात हो रही है, राइट, और वहां पे मेरे पास थोड़ा टाइम है तो वहां पढ़ लिया। मतलब हर जगह किताबों के ढेर लगे हुए हैं। लीडर्स आर रीडर्स। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, पहले तो मुझे पढ़ते ही नींद आती थी। मैं कहा यार, मैं अपलाइन को हमेशा बोलता था, मैं कहा यार ये 9 कोर में ये निकाल दो आप। वो हंसते थे मेरे पे। आज मुझे लगता है कि यार क्या डिजाइन किए हैं 9 कोर, है ना। सो एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शो द प्लान। सारी गेम इसी की है। ज्यादा प्लान जो करेगा वो ग्रो करेगा, बस सिंपल सी बात है। ज्यादा डेमो जो करेगा, डॉक्टर ब्रैच हमें एक ही चीज सिखाते हैं, है ना, ज्यादा डेमो और ज्यादा प्लान जो करेगा वो बंदा इस बिजनेस में ग्रो करेगा, चाहे कुछ हो जाए। तीसरी चीज डैश में एस, सेल्फ टॉक। अब बोलते क्या है, म्यूजिक क्या चल रहा है ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर म्यूजिक क्या चल रहा है ना। कुछ लोगों बोलते कुछ है, सोचते कुछ है। बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस का म्यूजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप जब अकेले होते हो तब म्यूजिक कौन सा चलता है, आई एम ए विनर, आई कैन डू इट, है ना। आप बोलिए, है ना। कई लोगों की सेल्फ टॉक की बहुत गंदी है ना। कई लोग इतना 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 नेगेटिव सोचते हैं, है ना। आप मतलब उसके ऊपर नहीं जाना चाहता मैं कि ये, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर नहीं जाना चाहता। ये इसके ऊपर हम पूरा 1 घंटा बोल सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अपने शब्द बदलो और अपना फ्यूचर बदलो। शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग नेगेटिव बहुत बोलते हैं, नेगेटिव सोचते बहुत है, टीम के बारे में, एमवे के बारे में, है ना, प्रोस्पेक्ट के बारे में। प्लान दिखाने जा रहे तब भी नेगेटिव सोच रहे हैं। एनर्जी लेवल ही लो है, बिकॉज म्यूजिक ही कुछ डिफरेंट चल रहा है। सो सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड एच डैश में जो लास्ट वर्ड है, एच, DASH, ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कमिट किया है कि मैं प्लान करूंगा, अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग की है और उसमें ऑनेस्ट नहीं हो आप, है ना, फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोगों की डिसऑनेस्टी आपको इस बिजनेस में कहीं आगे नहीं लेके जाने देगी। यकीन मानिए, ऑनेस्टी दिखानी है हमने और कुछ नहीं है। ये बिजनेस एक्चुअली इतना सिंपल है ना। अगर हम ऑनेस्ट है, आप, मैं तो लोगों को सिंपल बोलता हूं कि जब हम गोल सेटिंग मीटिंग करते हैं, लोग बोलते हैं बख्शी जी इस महीने ये करेंगे, ये करेंगे। एक बंदा बोलता है बख्शी जी इस महीने में 2400 पीवी का बिजनेस करूंगा। तो मैं उससे हंस रहा था, उससे, है ना, बात कर रहा था। मैंने बोला कि ठीक, आप कर सकते हो 2400 पीवी का, पर आप 2 बार और सोच लो। आप जो अनाउंस करोगे फिर उसको करना जरूर है। आप चाहे 1200 पीवी पे आ जाओ, अब 1200 पीवी इस महीने अनाउंस कर दो, नो बिग डील, कोई इश्यू नहीं है ना। 2 बार 3 बार पूछा मैंने उससे, राइट। उसका रीजन सिर्फ ये था कि उसको पता लगे कि मेरे शब्दों की, मेरे वर्ड्स की वैल्यू है। मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि मैं 12% में 2400 पीवी करूंगा। सो ऑनेस्टी इज वेरी, सारी गेम माइंड की तो है ना। ये इसके अंदर इतना पोटेंशियल है ना, हम सोच भी नहीं सकते। कहते ना, जापान के अंदर एक एक फिश है, एक मछली होती है जिसका नाम कॉर्क है, जापान में।
और उस मछली की एक खासियत होती है, वो पता क्या है, उसको अगर छोटे से है ना कटोरे में डाल दिया जाए उस मछली को, तो उसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 इंच तक होती है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 इंच तक बढ़ती है वो। अगर उसी मछली को एक बड़े से टैंक में डाल दिया जाए, राइट, और उसकी ग्रोथ जो है वो 10 इंच तक, 10 से 15 इंच तक हो जाती है, राइट। और उसी मछली को अगर तालाब में छोड़ दिया जाए, राइट, और वही मछली है ना जो सिर्फ 10 से 15 इंच बढ़ती थी, 2 से 3 इंच बढ़ती थी, वो 3 फीट तक जाती है। सोचो वही फिश। तो ये सोच का जो मैं बता रहा हूं आपको ना, ये सारी गेम इसी की है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं पर कहीं नहीं पहुंचते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? कहीं ना कहीं यहाँ म्यूजिक गलत चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा, मैं देखता हूँ है ना, बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों की जरूरत बहुत है ना कहीं है ना स्टक हो जाते हैं। वो उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि वो कहीं ना कहीं अ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बैठे। उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या है कैसे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हमने करनी शुरू की, तब हमारा बिजनेस बढ़ना। मैं देखो 3 स्टेजेस में से बंदा निकलता है। कई लोग बोलते हैं बख्शी जी बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। बिजनेस को बिल्ड करने का बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है, 3D है। अगर हम बात करें, पहला डी है ड्रीम, दूसरा डी है दैट इज कॉल्ड डेप्थ, है ना, और तीसरा डी है डुप्लीकेशन। तो 3 स्टेजेस में से एक डिस्ट्रीब्यूटर निकलता है, जिसमें से पहली जो स्टेज होती है, वो पहली जो स्टेज है, वो स्टेज पता क्या है, उसकी अपलाइन उसके लिए प्लान करती है। ये पहली स्टेज है उसकी। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी अपलाइन, है ना, मतलब आप थोड़ा सा सोचिए, वो वीक में 2 या 3 प्लान उसके लिए कर सकती है, क्योंकि अपलाइन की विड्थ और भी होती है। तो वो 2 या 3 प्लान करेगी उसके लिए। तो आप वीक आप मंथ में देखिए कितने प्लान होंगे उसके, ज्यादा से ज्यादा 10-12 प्लान हो जाएंगे, राइट। वो खुद इनिशिएटिव ही नहीं लेता, वो खुद प्लान ही नहीं करता। सेकंड स्टेज आती, फिर बंदा खुद प्लान करने लग जाता है, वो डुप्लीकेट हो जाता है, खुद प्लान करता है ना। और वो सेकंड स्टेज में वो मान लो वीक के 5 प्लान करता है, महीने के 15-20 प्लान करता है ना। एक ये स्टेज है। और थर्ड स्टेज जो होती है ना, वो अपनी टीम में लोगों को प्लान सिखाता है, टीम में डुप्लीकेशन करता है, और पता लगता है उसकी टीम में 10-15 लोग आ गए, 10 लोग आ गए जो प्लान करने वाले आ गए। और अगर एक बंदा हफ्ते के 5 प्लान करता है, वीक के 5 प्लान कर रहा है, तो 10 बंदे 50 प्लान करते हैं महीने के। आप सोचो 200 प्लान हो गया। अब मुझे इसे बता सकते हो, है ना, कौन सी स्टेज पे ग्रोथ है? हेलो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? नेचुरली थर्ड पे, है ना, थर्ड स्टेज पे। और ये डॉक्टर ब्रैच हमें हमेशा सिखाते हैं। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ, 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, राइट, वो एक ही बात बोलते हैं, डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन। और कई बार हम लोग डुप्लीकेट नहीं कर पाते लोगों को, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने देखी है। दूसरी चीज है 2C, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला C पता क्या है? क्लैरिटी। और मजेदार बात पता क्या है कि क्लैरिटी सभी को है, सभी को क्लैरिटी है। एमवे इज बेस्ट, है ना, सिस्टम इज ब्रेड, है ना, सब कुछ बेस्ट है। वर्ल्ड की अभी वीडियो चल रही थी, है ना, जो प्रेजेंटेशन वीडियो मैं देख रहा था कि वो उसमें है ना वीडियो का भी ऑप्शन था, तो वीडियो चल रही थी। आप सोचो, कोई डाउट ही नहीं है, एमवे इज नंबर 1 है, कितने सालों से है और कितने साल यही रहेगी, पता ही है हमें। क्लैरिटी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, एमवे अच्छी है, अपलाइन हमारी ग्रो कर रही है, क्रॉस लाइन ग्रो कर, क्लैरिटी बहुत है। दूसरा सी खतरनाक है, वो है डेट इज कॉल्ड चेंज। हेलो, चेंज कौन करना चाहेगा? चेंज नहीं होता बंदा। क्लैरिटी है लेकिन चेंज नहीं होना। आशीष बख्शी, ईशा बख्शी भी ऐसे ही थे। मुझे आज भी याद है, हम फाउंडर प्लेटिनम पे फंस गए थे, है ना, क्योंकि जॉब से भी पैसा बहुत आ रहा था, फाउंडर प्लेटिनमशिप पे भी पैसा बहुत आ रहा था। फिर जाके धक्के धुक्के लगे, है ना, मीटिंग में गए कुलीन देसाई जी की, और वहां से कुछ सीखा, आग लगी, एमरल्ड चले गए। फिर एमरल्ड पे फंस गए, है ना, क्योंकि पैसा बहुत आने लग गया। तो वहां पे तो आप यकीन मानिए, चेंज जब तक नहीं होगा तब तक पिन भी चेंज नहीं होगी। तो चेंज अभी चेंज हुए हैं, है ना। फिर डायमंड पे भी है ना मस्ती, इंजॉय, फन करता है बंदा बहुत, आपको पता है ना। ये खतरनाक चीज है, बंदा जब इंजॉय अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है ना। तो इसमें भी फिर चेंज होना पड़ा। अब चेंज हुए हैं तो फिर कोई भी पिन अब दूर नहीं है ना। अब पता है कि क्राउन शिप भी दिख रही है,
छोटी सी चीज को ध्यान में रखना हम लोगों ने कि अगर हम ये सारी चीजें कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे हमें कामयाब होने से कोई रोक सकता, क्योंकि आलस और सक्सेस का आपस में कोई मेल नहीं है, इनकी दोस्ती नहीं है, ना आलस की और ना सक्सेस की। अगर आप आलस को चूज करते हो तो सक्सेस को छोड़ना पड़ेगा, और अगर सक्सेस को चूज करते हो तो आलस को छोड़ना पड़ेगा। आज यकीन मानिए बहुत मस्ती भी करते हैं, बहुत इंजॉय भी करते हैं, और बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करते हैं, है ना। उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि ड्रीम क्लियर है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज देखी है, जब आप किसी को देते हो ना तो परमात्मा आपको बहुत कुछ देता है। एक बार छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ आपको। एक बार कृष्ण और अर्जुन थे, उनके पास एक भिखारी आया, और भिखारी अर्जुन जी से कुछ मांगने लग गया कि मेरी स्थिति बहुत खराब है, मुझे कुछ दे दो आप, है ना। तो अर्जुन ने उसको हीरे जवाहरात दे दिए, और वो बड़ा खुश हो रहा है ना, फीलिंग्स ले रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, घर बनेगा, एंजॉय करूंगा, फन करूंगा, मस्ती करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इतने में चोर आए और उसके गहने लेके भाग गए। वो फिर बड़ा रोया, और फिर अर्जुन जी के पास चला गया, और अर्जुन जी को जाके उसने फिर है ना रिक्वेस्ट की, और अर्जुन जी ने उस पर तरस खाया कि यार तू कुछ नहीं करता, ये है वो है। तो उसने अर्जुन ने उसको मनी दे दी, और वो मनी उसको पता थी क्या वैल्यू है उसकी, और वो मनी लेके खुश हो रहा है, और एक तालाब पे चला गया, वहां पानी पीने लगा, और वो मनी गिर गई, राइट। और फिर बड़ा दुखी हुआ, फिर गया अर्जुन जी के पास, और अर्जुन जी ने ना बोल दी उसको कि तेरे को अब मैं कुछ नहीं दूंगा, है ना। तू तेरी जिंदगी में दरिद्रता लिखी है, गरीबी लिखी है, तू कहीं नहीं पहुंच सकता। लेकिन पास में कृष्ण जी खड़े थे, कृष्ण जी कहते नहीं ऐसा नहीं है ना, इसकी जिंदगी में गरीबी नहीं है। कृष्ण जी ने उसको 2 पैसे दिए, और वो भिखारी अनमने मन से 2 पैसे लेके जा रहा है, और उसके मन में पता क्या आ रहा है, इस 2 पैसे का मैं करूंगा क्या। इतने में उसने देखा कि एक तालाब के बाहर एक मछुआरा है, और वो मछलियां पकड़ रहा है, और उसके पास एक मछली आ गई, और वो मछली तड़फ रही थी बहुत ज्यादा। वो मछुआरा उस मछली को लेके जब जाने लगा, तो उस भिखारी ने है ना उसको रिक्वेस्ट की, उस मछुआरे को, कि मेरे पास 2 पैसे हैं, तू ये 2 पैसे ले ले, इस मछली को छोड़ दे, है ना। और मछुआरा सोच रहा है कि चलो एक मछली के 2 पैसे मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो उसने क्या किया, उस मछली को उसके वो जो कमंडल होता है जो भिखारियों के पास, साधुओं के पास, है ना, उस कमंडल में उस मछली को डाल गया। जैसे ही उसने कमंडल में मछली को डाला, है ना, वो मछली के मुंह में मनी थी जो उसकी गिर गई थी, है ना। वो मनी उसकी उस कमंडल में आ गई। जैसे उस कमंडल में मनी आई, है ना, वो जोर जोर से बोलने लग गया, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, है ना। इतने में वो चोर वहां से गुजर रहे थे, है ना, जिन्होंने हीरे जवाहरात लूटे थे। उनको ये लगा चोरों को कि इसको सूचना मिल गई कि हीरे जवाहरात हमने चुराए हैं, और ये राजा को जाके बताएगा, राइट। तो उन्होंने वो हीरे जवाहरात भी उसको वापस कर दिए, और वो भागा भागा अर्जुन और कृष्ण जी के पास गया, और उसको उनको बोला कि मुझे ये सारी चीजें मिल गई हैं। तो अर्जुन जी कृष्ण जी की तरफ देख रहे हैं कि महाराज ये मतलब प्रभु ये हुआ कैसे। कहता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब आपने इसको हीरे जवाहरात दिए, है ना, आपने जब मनी दी, तो ये अपने बारे में ज्यादा सोच रहा था, अपने बारे में ही सोच रहा था, मेरा घर बनेगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 पैसे दिए, इसने मछली के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया, जैसी किसी और के बारे में सोचना शुरू किया, इसके पास वो सारी चीजें आ गई। फ्रेंड्स, यही अपना बिजनेस है। यकीन मानिए, जब हम अपनी डाउनलाइन के, है ना, डेप्थ में जा जाके बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जब उनकी पिंस के बारे में प्लानिंग करते हैं, जब उनकी पिंस के लिए भागदौड़ करते हैं, जब उनके पिंस के लिए, उनके बैंक बैलेंस के लिए काम करते हैं, परमात्मा ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ दे देता है। और सच में इसीलिए हम इस बिजनेस को सैल्यूट करते हैं, इससे प्यारा बिजनेस नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।